नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश पारा सर। साथियों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अमेरिका का दोगलापन। अमेरिका ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने जो कार में विस्फोट किया था आतंकवादियों ने, इस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया आई है। साथ ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जो इनके सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विस्फोट हुआ था, इस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया आई है। इनकी जो प्रतिक्रिया आई है साथियों, बेहद ही चौंकाने वाली है। इससे पता चलता है कि आज के समय अमेरिका का स्टैंड क्या है, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो क्या है, अमेरिका भारत को अब किस नजरिए से देखता है। साथियों, भारत की नई दिल्ली राजधानी में जो कार में आतंकवादी द्वारा जो विस्फोट किया गया, जिसे भारत सरकार ने ऑफिशियली मान लिया है कि नई दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने जो कार में आतंकवादियों ने विस्फोट किया, ये एक आतंकवादी हमला है। साथियों, इस पर अमेरिका की जो एम्बेसी है भारत में, इन्होंने एक ट्वीट किया। बड़ा शानदार सा ट्वीट, आप देखिए। इस पूरे ट्वीट में कहीं भी आपको आतंकवाद, टेररिज्म नाम का कोई शब्द नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या लिखा है? हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों परिवारों के साथ हैं जो कल रात नई दिल्ली में भयानक विस्फोट में मारे गए। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। राजदूत सर्जियो गोर, जो अभी अमेरिका ने नए राजदूत अपने भारत में बनाकर या अपॉइंट करके भेजा है, ये कह रहे हैं नई दिल्ली में हुआ भयानक विस्फोट, ना तो कोई आतंकवाद, मतलब कुछ भी नहीं, सब खत्म। दो लाइनों में इन्होंने खत्म कर दी सारी बात साथियों। लेकिन वही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो विस्फोट हुआ है, इन्होंने जो इस पर वहां पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है उस पर जो इन्होंने ट्वीट किया है, आप इसको पढ़िए। इन्होंने इसमें लिखा है, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के साथ एकजुटता से खड़ा है। एक बार आतंकवाद यूज हो गया। दूसरा, आज के इस बेतुके हमले में अपनी जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। हम इस हमले और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं और पाकिस्तान सरकार द्वारा उनके देश में शांति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो ये कार में विस्फोट हुआ, ये आतंकवादी हमला है। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में रेड फोर्ट के, हमारे लाल किले के सामने जो कार में विस्फोट किया आतंकवादियों ने, वो आतंकवादी हमला नहीं है। और जब सोशल मीडिया पे साथियों इनकी खिंचाई की गई, जब सोशल मीडिया पे इंडियंस ने इन्हें भला बुरा बोलना शुरू किया, तब जाकर कहीं इनके जो डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये सामने आते हैं। ये कहते हैं कि जी हाँ, नई दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो आतंकवादी हमला है। ये इससे साथियों आपको ये पता चलता है कि आज के समय अमेरिका की मेंटेलिटी क्या है भारत को लेके। आज के समय पाकिस्तान के साथ इनके इतने डीप रिलेशन हो गए हैं, ये 1971 की याद दिला रहा है। ये जो घटना है साथियों, ये 1971 की बात याद दिलाती है कि अमेरिका ने उस समय भारत के साथ क्या किया था। और ये बिल्कुल वही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया। तो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, इसके साथ कितने अलाई हो गए हैं। और साथियों, इतिहास याद रखेगा आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान को, इस पूरे रीजन को एक जो आग में झोंकने का ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है साथियों, आज के समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 27 नवंबर को सीडीएफ की पोस्ट दे दी जाएगी। यानी कि इनके हाथ में अब इनकी नेवी, इनकी एयरफोर्स और इनकी आर्मी, तीनों की जो कमांड अब होगी, इनके आसिम मुनीर के हाथ में होगी। साथ ही साथ इनके साथियों जो मिसाइलें हैं और इनकी जो परमाणु वेपन्स के जो बटन हैं, अब वो भी साथियों आज अब आसिम मुनीर के हाथ में होंगी। साथियों, अब से पहले जो पाकिस्तान के परमाणु बम थे, इनकी इनके परमाणु हथियारों की जो कमांड थी वो एनसीए के हाथ में होती थी, यानी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान में एनसीए को खत्म कर दिया है, और ये सब आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने हो रहा है। आज के समय साथियों पाकिस्तान में एनसीए को खत्म कर दिया है। जो इमरान खान की पार्टी है वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में वही हो रहा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं। और एक नई कमांड बनाई गई है, एनएससी, एक नई कमांड बनाई गई है। और साथियों, ये एनएससी जो है, ये पाकिस्तान के परमाणु और पाकिस्तान की परमाणु कमांड और पाकिस्तान की मिसाइलों का नियंत्रण जो अब होगा, ये एनएससी के हाथ में होगा। और एनएससी साथियों रिपोर्ट करेगी सीडीएफ को। और सीडीएफ कौन होंगे? ये मुल्ला मुनीर,
आसिफ मुनीर, ये अब साथियों पाकिस्तान के CDF होंगे। यानी कि इनके हाथ में पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की कमांड होगी, पाकिस्तान की मिसाइलों की कमांड होगी, पाकिस्तान के परमाणु की कमांड होगी। और आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने साथियों ये सब हो रहा है कि एक जेहादी माइंडसेट का ये व्यक्ति जो भारत को खुलेआम परमाणु बम की धमकी दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साथियों ये सब होने दे रहे हैं। क्योंकि साथियों मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप ये खेल खेल रहे हैं हमारे इस रीजन में, हमारे अमेरिका के साथ दशकों के लिए रिलेशन खराब हो जाएंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप यदि चले भी जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अगले राष्ट्रपति आएंगे अमेरिका में, उन्हें भारत के साथ संबंध सुधारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि भारत के सामने ना बोलने के लिए साफ साफ ये है कि भाई आपकी तो फॉरेन पॉलिसी आपके हर राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग बदलती है। कल आप चले जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी कुछ और थी, दूसरा कोई राष्ट्रपति बनेगा उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ और है, और तीसरा कोई बनेगा उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ और है। इसीलिए साथियों भारत को अमेरिका के साथ अब अपने संबंधों को और डेवलप करने में परेशानी आने वाली है। क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनके हर प्रेसिडेंट, जो भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। वो अपने एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम करता है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ अब आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति काम नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपना नजरिया है चीजों को देखने का, और जो बाइडेन का अपना नजरिया था चीजों को देखने का। इसलिए भारत के सामने साथियों सवाल ये उठता है कि अब हमें अमेरिका के साथ किस हद तक जाना होगा, या फिर अपने जो अमेरिका के साथ रिलेशन है ये हमें सीमित करने होंगे। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।